ओके स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इंडेक्स नंबर के चैप्टर्स में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन बताया था कि क्या होता है इंडेक्स नंबर, ठीक है, क्यों जो है हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्या टाइप्स होती हैं इंडेक्स नंबर की। तो टाइप्स में हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स नंबर की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकेंड वन इज़ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड थर्ड वन इज़ वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, जो कि एक टाइप हमारे पास क्या होती है, सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, एंड अनदर हमारे पास क्या होती है, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में हमारे पास क्या होती है, एक सिंगल कमोडिटी की प्राइजेस हमें गिवन होती हैं, उसकी जो है वो उसके हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक सिंगल कमोडिटी की प्राइजेस डिफरेंट ईयर्स की दी हुई होती हैं। और जब हम कमोडिटी इंडेक्स कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, तो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में आपके पास मोर देन 1 कमोडिटीज़ आ जाती हैं, जिनकी प्राइजेस आपके पास जो है वो गिवन होती हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन इज वेटेड इंडेक्स नंबर, सेकंड वन इज अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर हम प्रीवियस क्लास में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर जो है वो डिस्कस किया था। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर जो है वो डिस्कस करेंगे। वेटेड इंडेक्स नंबर में आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ये सब चीज़ें जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर में आपके पास 2 टाइप्स थी कि वेटेड अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, अनवेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर एंड अनवेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। इसी तरह वेटेड इंडेक्स नंबर में भी जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन आपके पास क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, यहाँ पर जो है वो एग्रीगेटिव में लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, या आप इसको वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर भी कह सकते हो। और सेकंड वन आपके पास क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। तो इसमें आपके पास जब हम बात करेंगे वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर की या वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर में आपके पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है लेस्पियर्स फॉर्मूला, सेकंड आपके पास पार्शीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेस्पियर फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल है, समीशन पी एन क्यू नॉट प्राइजेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइडेड बाय प्राइस क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइजेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो लेस्पियर फॉर्मूला जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। समटाइम्स क्वेश्चंस में आपके पास आ जाता है कि आप फाइंड आउट करें बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करें, ठीक है। तो जब बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, इट्स मीन कि लेस्पियर फॉर्मूले की क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह पार्शीज का फॉर्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ है, समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर पी एन किसको शो कर रहा है, जो सबस्क्रिप्ट लगी हुई है यहाँ पर एन और नॉट की जो सबस्क्रिप्ट हैं, तो पी एन किसको शो कर रहा है, प्राइजेस ऑफ करंट ईयर, पी नॉट प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्यू एन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। इसी तरह आपके पास क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला। फिशर्स आइडियल फॉर्मूला हम इसे क्यों कहते हैं, ये मैं फर्दर जो है वो डिस्कस करूँगी कि हम फिशर्स फार्मूले को आइडियल फार्मूला क्यों कहा जाता है, क्यों ये फिशर्स आइडियल फार्मूला कहलाता है, ठीक है।
तो फिशर फार्मूला, अगर आपको लेस्टर और पार्शीज का फार्मूला पता है तो फिशर फार्मूला जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिशर्स फार्मूला जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, लेस्टियर और इनटू पार्शीज का प्रोडक्ट आप लोगे और इसका क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है। इसी तरह मार्शल एजवर्थ फार्मूला आपके पास क्या है, आप इसको एम से शो कर सकते हो, पी नॉट एन समीशन करंट ईयर प्राइजेस को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, बेस ईयर क्वांटिटी प्लस करंट ईयर क्वांटिटी से। ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपने कॉलम बनाना होगा किसका, बेस ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटी प्लस बेस ईयर क्वांटिटी से आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे और इस कॉलम का क्या फाइंड आउट कर लोगे, समीशन फाइंड आउट कर लोगे। और आपके पास ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो आप बेहतर है कि आप इस फॉर्मूले को जो है वो याद कर लीजिए। ठीक है। करंट ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर क्वांटिटी प्लस करंट ईयर क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटी प्लस बेस ईयर क्वांटिटी। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आगे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर इस पी एन को जो है वो मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। ठीक है। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी एन क्यू नॉट प्लस पी एन क्यू एन। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर पी नॉट क्यू नॉट और पी नॉट क्यू एन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट फॉर्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ है, W से आप इसको जो है वो शो करोगे। फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल है, आपके पास बिल्कुल यही फॉर्मूला है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या है आपके पास कि क्वांटिटी जो यहाँ पर ऐड हो रही है बेस ईयर क्वांटिटी प्लस करंट ईयर क्वांटिटी, तो इस फॉर्मूले में आप स्क्वायर रूट ले रहे हो किसका, बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाओगे करंट ईयर क्वांटिटी से। मीन्स जो कॉलम आप बनाओगे वो आप किसका बनाओगे, करंट ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी आपके पास ये दोनों टर्म सेम है, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। ये पी एन इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पी नॉट जो है वो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये कॉलम्स आप बनाओगे, देन इन कॉलम्स का आप क्या कर लोगे, समीशन फाइंड आउट कर लोगे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 3.94 जो है वो हम करेंगे, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक का जो है क्वेश्चन है। ठीक है। बाय शाहिद जमाल, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक मैंने आपको बताई हुई है। तो उसकी एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे 3.94। ठीक है। आपसे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट लेस्पियर पार्शीज एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डाटा आपके पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस्पियर। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो क्या काम करना है, आपने यहाँ पर जो है वो लेस्पियर्स का जो है वो फॉर्मूला लिखना है, पार्शीज का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है। और फिशर्स का फॉर्मूला जो है वो आपने लिखना है। ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। आपने लेस्पियर फाइंड आउट करना है, पार्शीज एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर आपने यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आपने बेस ईयर किसको लेना है, 1990 को आपने क्या लेना है, एज अ बेस ईयर आपने यहाँ पर लेना है। ठीक है। तो 1990 को जब आप बेस ईयर लोगे तो 1990 में जो आपके पास प्राइजेस दी हुई हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, पी नॉट, और जो क्वांटिटी दी हुई है 1990 में वो आपके पास क्या हो जाएगी, क्यू नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही जो है वो मेंशन किया है कि 1990 की प्राइस जो है वो आपके पास क्या हो गई, पी नॉट। 1991 की प्राइस को हमने क्या लिख दिया, P1। 1990 की जो क्वांटिटी आपके पास गिवन है इन किलोग्राम्स, तो इसको आपने क्यू नॉट का नेम दे दिया। और 1991 में जो क्वांटिटीज़ आपके पास डिफरेंट कमोडिटीज़ की दी हुई हैं इन किलोग्राम्स में, इसको आपने किसका नेम दे दिया, Q1 का नेम दे दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहला फॉर्मूला लिखा लेस्पियर का, पार्शीज का, फिशर्स का।
फॉर्मूला लिखना क्यों ज़रूरी है पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन कौन से कॉलम्स जो है वो सॉल्यूशन में बनाने हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से कॉलम्स जो है वो रिक्वायर होंगे, पी एन क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, पी एन क्यू एन, पी नॉट क्यू एन, ये चारों जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो ये चारों टर्म्स जो है इनके हम क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो पी एन क्यू नॉट यानी कि आपने यहाँ पर क्या काम किया हुआ है, पी वन क्यू वन मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर एन की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन वन ले लिया। ठीक है, तो पी वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू वन यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाय जब आप 40 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। पी वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट है तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 40 आपके पास 600 आ जाएगा। ठीक है, 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 120 आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 450। 20 मल्टीप्लाइड बाय 25 आपके पास ये वैल्यू आ गई 500। इसी तरीके से 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 96। इस कॉलम की वैल्यूज़ को आपने सम अप कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, समीशन पी एन क्यू नॉट का समीशन आ गया आपके पास। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो आपने फाइंडिंग्स करनी है वो कौन सा कॉलम है, पी नॉट क्यू नॉट, यानी कि आप पी नॉट और क्यू नॉट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको आपस में क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे। डेट इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाय 40 तो आपके पास 480 आ जाएगा। 2.50 मल्टीप्लाइड बाय 120 तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300। बिल्कुल इसी तरीके से 16 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू 400 आ जाएगी। आपने ये कॉलम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसका आपने सम अप कर लिया इन तमाम वैल्यूज़ को, तो आपके पास समीशन पी नॉट क्यू नॉट क्या आ गया, 1264 आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या था, पी एन क्यू वन, यानी कि एन की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो पी वन क्यू वन आप इन टर्म्स को क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे। अब पी वन की प्राइजेस, क्यू वन क्वान्टिटी यानी कि कमोडिटीज़ की करंट ईयर की क्वान्टिटीज़, तो आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाओगे। 15 मल्टीप्लाइड बाय 48, 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 150, ये तमाम ऑब्जर्वेशंस आपने फाइंड आउट की, आपके पास समीशन पी एन क्यू एन की वैल्यू आ गई। इसी तरह लास्ट कॉलम आपके पास क्या है, पी नॉट क्यू एन यानी कि पी नॉट क्यू वन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया, ये वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली। लेस्पियर का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आपने फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज़ पुट की। क्या फॉर्मूला था आपके पास, समीशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। लेस्पियर का जो फॉर्मूला है इसको बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लेस्पियर नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपने बेस या वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एग्रीगेटिव से करना है या एवरेज रिलेटिव से करना है, तो आपने वही फॉर्मूला जो है वो क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिंपली हमने क्या की है, फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, आपने लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर लिया, पार्शीज प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर लिया, तो फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। आप स्क्वायर रूट ले लोगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ लेस्पियर एंड पार्शीज का आपने प्रोडक्ट लिया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास वैल्यूज़ जो है वो तीनों की ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। ठीक है, बाज़ूकात वैल्यूज सेम भी आ जाती हैं, बाज़ूकात डिफरेंस भी होता है, तो दोनों तरीक़ों से आपके पास वैल्यूज़ जो है वो आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो यहीं पर कंप्लीट हो गया, जिसमें आपसे जो है वो लेस्पियर पार्शीज फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि आपने मार्शल एजवर्थ का जो है वो प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका क्या है, आपने यहाँ पर पी एन और पी नॉट लिख दिया। ठीक है, पी एन को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाया, क्यू नॉट प्लस क्यू एन से। ठीक है, और इसी तरह आपने यहाँ पर भी यही टर्म लिख दी, क्यू नॉट प्लस
QN, आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में बोलूं कि आपने मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर कौन सा कॉलम बनाओगे? एक कॉलम तो आप बनाओगे किसका? Q0 प्लस QN का कॉलम बनाओगे। ठीक है, जब ये कॉलम आप बना लोगे तो उसके बाद आप कौन सा कॉलम बनाओगे कि एक दफ़ा इस क्वांटिटी को, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है उसको Pn से मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, और एक कॉलम बनाओगे कि इस क्वांटिटी को आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे? P0 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, तो अगर मार्शल एजवर्थ भी फाइंड आउट करने के लिए मैं देती हूँ तो वहाँ पर आपने ये कॉलम्स जो है वो और बनाने होंगे। इसी तरह जो है अगर आपसे जो मैं कोई दूसरा फार्मूले से जो है वो प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए दे दूँ, तो आपको फार्मूला जो है वो तमाम मेथड्स के पता होने चाहिए कि किस मेथड का कौन सा फार्मूला है। तो जो भी मेथड क्वेश्चन में आपके पास आ जाए, आपको उससे प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना आने चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी? वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। अभी हमने क्या डिस्कस किया? वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर डिस्कस किया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। जिस तरीके से अनवेटेड में हमने दोनों टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरह वेटेड में भी हमारे पास एग्रीगेटिव और रिलेटिव इंडेक्स नंबर होते हैं। तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं, लेस्पियर, पाशीज, पालग्रेव्स। आपके पास ये फार्मूले जो है, ये 3 फार्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो मेथड बोल दिया जाए कि आप रिलेटिव इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करें, वेटेड रिलेटिव इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करें, तो इट्स मीन कि आपने ये फॉर्मूले जो है वो क्या करने हैं? यूज़ करने हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला है? समीशन लेस्पियर का फॉर्मूला जब आप यूज़ करोगे, P0n किसके इक्वल है आपके पास? समीशन Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय P0 Q0, और डिनोमिनेटर में आप किसका समीशन ले लोगे? इस P0 Q0 का ही समीशन ले लोगे मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह पार्शीज का फॉर्मूला जब आप यूज़ करोगे, तो पार्शीज के फॉर्मूले में आपके पास क्या है? ये Pn ओवर P0 की टर्म जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, और मल्टीप्लाई आप यहाँ पर किससे करवा रहे हो? कि P0 Qn से आप क्या करवाओगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाओगे, और डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास यही टर्म आ जाएगी, दैट इज P0 Qn। आपके पास यही जो है वो सेम टर्म जो है वो क्या आ जाएगी? डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने पालग्रेव से जो है वो फाइंड आउट करना है, पालग्रेव फॉर्मूला आपके पास क्या है? यहाँ पर भी आपके पास Pn ओवर P0 लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय Pn Qn डिवाइडेड बाय समीशन Pn Qn मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इन मेथड से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा था कि आपने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं बाय वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो जब वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड की बात हो जाए तो इट्स मीन कि आपने क्या करना है? कौन से मेथड से आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है? बेस ईयर वैल्यूज एज वेट। तो जब बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर की बात होती है, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप लेस्पियर फॉर्मूला यूज़ करते हो। आपको क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि आपने एग्रीगेटिव मेथड से करना है या एवरेज रिलेटिव मेथड से करना है। बस ये बात आपको याद रखनी है कि जब वेटेड की बात हो रही है, वेटेड इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में आपके पास कितनी टाइप्स हैं? वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में आपके पास कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप एवरेज रिलेटिव मेथड जो है वो यूज़ करोगे, वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड, तो वहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं, लेस्पियर, पार्शीज, पालग्रेव्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे आपने करना है लेस्पियर फॉर्मूले को मैंने आपको क्या बताया कि आप वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हो या बेस ईयर वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, और इसी तरह पार्शीज के फॉर्मूले को आप क्या कह सकते हो? करंट ईयर वैल्यूज़ या वेटेड करंट ईयर इंडेक्स नंबर भी आप कह सकते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में समटाइम्स आपको ये लेस्पियर और पार्शीज नाम नहीं लिखे हुए होता है, आपसे कहा जाता है आप बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करें बाय यूजिंग एग्रीगेटिव और एवरेज रिलेटिव, या आप करंट ईयर वेटेड करंट ईयर इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करें बाय यूजिंग
एग्रीगेटिव मेथड और एवरेज रिलेटिव मेथड, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने एग्रीगेटिव मेथड से करना है या एवरेज रिलेटिव मेथड से करना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको बता दिया गया, प्राइजेस आपके पास गिवन है, क्वांटिटीज आपके पास गिवन है। आपको क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पर बता दिया गया है कि क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा गया है कि आपने 1980 को जो है वो क्या लेना है, एज अ बेस ईयर लेना है। ये क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, मेंशन होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है, 1980 को जो है वो क्या लिया है, एज अ बेस ईयर लिया है। ठीक है, तो 1980 की यहाँ पर जो प्राइजेस गिवन है उसको मैंने P नॉट का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह 1980 की जो क्वांटिटीज गिवन है इसको Q नॉट का नाम दे दिया। 1991 को P1 का नाम दे दिया, इसी तरह 1991 की क्वांटिटी को Q1 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले तो आपने जो है वो कौन सा कॉलम बनाना है, P1 डिवाइडेड बाई P नॉट यानी कि Pn डिवाइडेड बाई P नॉट का कॉलम बनाना है, क्योंकि हर फॉर्मूले में हमें की ज़रूरत पड़ेगी। इसी से जो है वो हम तमाम टर्म्स को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ पर लेस्पियर का फॉर्मूला लिखा, पार्शीज का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, लेस्पियर का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज P1 डिवाइडेड बाई P नॉट इंटू P नॉट Q नॉट। तो आपने ये कॉलम बनाया P1 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई P नॉट इंटू P नॉट Q नॉट। तो पहले आपने P नॉट Q नॉट का कॉलम बना लिया। ठीक है, इन वैल्यूज़ को सम अप किया, इस कॉलम की वैल्यूज़ को सम अप किया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करवाया और फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने पार्शीज प्राइस इंडेक्स नंबर का जो है वो फॉर्मूला लिखा, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर का, दैट इज समीशन P1 डिवाइडेड बाई P नॉट इंटू P नॉट Q1। तो आपने पहले P नॉट Q1 का कॉलम बनाया, देन आपने इस टर्म को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, P नॉट Q1 से। तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस आ गई। इन द एंड आपने सम अप करना है और यहाँ फॉर्मूले में क्या करनी है, वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। ठीक है, तो आपने बेस ईयर वैल्यू एज वेट इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट कर लिया, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर। तो क्वेश्चन में आपको जो है ये बता दिया जाएगा कि आपने एग्रीगेटिव से करना है या एवरेज रिलेटिव से करना है, आपको बता दिया जाएगा। फॉर्मूले आपको तमाम जो है वो पता होने चाहिए। तो प्राइस इंडेक्स नंबर की हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस कर ली। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या थी, प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में जो मेथड्स हैं, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में जो टाइप्स हैं, वो तमाम हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास इंडेक्स नंबर की जो सेकंड टाइप है, वो सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में आपके पास क्या क्या मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है, सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपके पास बिल्कुल वही है जिस तरीके से सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला था, Pn डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, आप इसको किससे शो करते हो, Q नॉट N से जो है आप इसको शो करोगे, जो कि किसके इक्वल होगा, Qn करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की जब हम बात करते हैं, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपके पास क्या आ जाता है, समीशन ऑफ करंट ईयर क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब थर्ड आपके पास यहाँ पर क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में आपके पास जो है वो चार फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेस्पियर फॉर्मूला, पार्शीज फॉर्मूला, फिशर्स फॉर्मूला एंड मार्शल एडवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लेस्पियर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, क्यू एन पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह पार्शीज का फॉर्मूला क्या है, समीशन क्यू एन पी एन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट पी एन। ठीक है, आपके पास जो है वो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पार्शीज का, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह फिशर्स का फॉर्मूला जब फाइंड आउट करोगे तो फिशर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, स्क्वायर रूट ले लोगे आप किसका, प्रोडक्ट ऑफ
लास्ट ईयर एंड पार्शीज का क्या ले लोगे, प्रोडक्ट ले लोगे, तो आपके पास फिशर इंडेक्स नंबर आ जाएगा। इसी तरह मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला आपके पास देखो, जब आप मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे थे तो वहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या था, वहां पर आपके पास था समीशन पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। वहां पर आपके पास क्या था, समीशन पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट और करंट ईयर क्वांटिटी प्लस बेस ईयर क्वांटिटी, ठीक है, क्यू नॉट प्लस क्यू एन, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास ये इसी से मल्टीप्लाई हो रहा था, क्यू नॉट प्लस क्यू एन, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जब आप फाइंड आउट कर रहे हो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में आपके पास लास्टियर, पार्शीज, फिशर्स और मार्शल एजवर्थ आ गए, तो आपके पास डिफरेंस क्या है कि इस पी एन की जगह क्यू एन आ गया, पी नॉट की जगह क्यू नॉट आ गया, और इस क्यू नॉट प्लस क्यू एन की जगह क्या आ गई आपके पास वैल्यू पी नॉट प्लस पी एन, ठीक है। तो माइनर माइनर से डिफरेंसेस हैं, अगर आप फॉर्मूला जो है वो ट्रिक से याद करो तो आपको फॉर्मूले जो है वो कभी भी मिक्सअप नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर में आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, समीशन क्यू एन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इंटू पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट क्यू नॉट, और पार्शीज का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले जो है वो आपने अच्छे से जो है वो फॉर्मूला, आपको तमाम फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको अगर पता होगा तो आप बहुत इजीली जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह थर्ड हमारे पास टाइप थी इंडेक्स नंबर की, थर्ड टाइप हमारे पास क्या थी, वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू इंडेक्स नंबर जो है वो मेजर करता है कंबाइन इफेक्ट्स, किसके कंबाइन इफेक्ट्स, प्राइस एंड क्वांटिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके कंबाइन इफेक्ट्स को क्या करता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर करता है। तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास वैल्यू इंडेक्स नंबर का, समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है। करंट ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटी, जिसकी जगह आप, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वी एन भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय करंट बेस ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर क्वांटिटी, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाओगे, इनकी ऑब्जर्वेशंस को और इस कॉलम का समीशन ले लोगे, तो इसको आप किससे शो कर सकते हो, वी नॉट से शो कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो इस क्वेश्चन में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, जिसमें आपको बता दिया गया था कि 1973 जो है वो आपने क्या लेना है, एज अ बेस लेना है, और आपने लेस्टर, पार्शीज एंड फिशर फॉर्मूले से जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इधर क्वेश्चन में जो है वो एवरेज रिलेटिव नहीं लिखा हुआ कि आपने एवरेज रिलेटिव से जो है वो काम करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेस्टर, पार्शीज एंड फिशर्स के फॉर्मूले से आपने काम करना है। तो जब तीन ये आपसे बोला गया है कि लेस्टर, पार्शीज एंड फिशर से काम करना है, इट्स मीन कि यहाँ पर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की बात हो रही है, क्योंकि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में आपके पास सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, दैट इज लेस्टर एंड पार्शीज, आपके पास यहाँ पर फिशर्स का फॉर्मूला नहीं है। तो इट्स मीन कि अगर आपसे जो है वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है लेस्टर, पार्शीज और फिशर्स के फॉर्मूले से, तो इट्स मीन कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर की बात हो रही है। यहाँ पर एग्रीगेटिव मेंशन नहीं है, लेकिन हमने किस तरीके से पहचाना कि यहाँ पर लेस्टर, पार्शीज एंड फिशर्स के फॉर्मूले से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कंप्यूट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम एग्रीगेटिव मेथड से ही करेंगे, क्योंकि एवरेज रिलेटिव मेथड में हमारे पास सिर्फ दो मेथड्स हैं, लेस्टर एंड पार्शीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपली जो है वो फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले फॉर्मूले को देखते हुए आपने यहाँ पर कॉलम्स बनाए, ठीक है, उन कॉलम्स की ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट की, ये बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइजेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवाकर जो जो कॉलम्स आपके पास रिक्वायर्ड थे, ठीक है, फॉर्मूले को देखते हुए आपने कॉलम बनाया क्यू एन पी नॉट, तो क्यू एन की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्यू वन पी नॉट, ठीक है, क्यू नॉट पी नॉट, इसी तरह क्यू वन पी वन, ठीक है, एन की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वन लिख दिया। इस 1980 करंट ईयर के प्राइजेस को मैंने किसका नाम दे दिया, P1 का नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या नाम दे दिया आपने, Q1 P1,
ठीक है, तो आपने इस तरीके से जो है वो फाइंडिंग्स करनी है, कॉलम्स बना दिए हैं यहाँ पर। तो आपने सबके टोटल फाइंड आउट कर लिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर ली, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपने लास्ट ईयर मेथड से जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 92.6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह पाशीज के फॉर्मूले से करोगे तो आपके पास ये आंसर आया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आपने वैल्यू इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं, तो वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट। ठीक है, तो पी एन क्यू एन यानी कि पी वन क्यू वन का कॉलम हमारे पास भी बना, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह पी नॉट क्यू नॉट का कॉलम भी आपके पास बना हुआ है। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करके वैल्यू इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।